कांग्रेस उम्मीदवार ललित यादव ने बुधवार को अपना नामांकन भर दिया। मुंडावर से एमएलए यादव अब संसद पहुंचने की दौड़ में है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आदि प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में उनकी चुनावी सभा भी आयोजित हुई। अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। चुनावी सभा से पूर्व वे अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। ललित यादव के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहे। उधर स्वरूपविलास में हुई चुनावी सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित विधायक मांगीलाल मीणा, विधायक दीपचंद खैरिया, विधायक कांति मीणा और पूर्व विधायक संदीप यादव मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व एमएलए बलजीत यादव भी पहुंचे। साथ ही किशनगढ़ अजमेर के विधायक राकेश चौधरी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान रामगढ़ से पूर्व विधायक साफिया खान ने अपने भाषण में कहा कि मेवात क्षेत्र ने देश की आज़ादी के लिए कई कुर्बानियां दी थी। वहीं उन्होंने मेवों को मेवा बताते हुए कहा कि यह वर्ग कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। और इस बार भी आपने विधानसभा में बहुत से विधायकों को जिता के भेजा, अच्छे मार्जिन से जिता के भेजा है। उसके लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ इस बार जहां हमारे प्रत्याशी नहीं जीत पाए वहां भी इसी प्रकार से आप हमारे प्रत्याशी ललित यादव को जिताएंगे। अभी पप्पू सैनी जी और अजीत यादव जी बात कर रहे थे मेवात की, मेवों की। देखिए ये तो मेवा है, ये तो 100% जाएंगे और कांग्रेस की नहीं जाएंगे, इसमें तो किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये वो मेवे जो अकबर से लड़ लिए थे अपने देश के लिए, तो मुझे लगता है पूरे देशभक्त की भावना जो मेवात में है वो कहीं और नहीं मिलती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अच्छी वोटिंग करिए। वहीं बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव ने आरोप लगाया कि उन्हें षड्यंत्रपूर्ण तरीके से हराया गया। उसके बावजूद उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ जाने के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ललित यादव के साथ आना उचित समझा। साथ ही राठ क्षेत्र की जनता ललित यादव को पूर्ण समर्थन दे रही है। मैंने जनता से पूछा तो मेरे बहरोड की 36 कौम की जनता ने कहा कि 36 कौम की अलवर की जनता के मान सम्मान के लिए, अलवर जिले के स्वाभिमान के लिए यहाँ के स्थानीय ललित भाई का समर्थन करो और इसीलिए आपके बीच में समर्थन करने के लिए आया हूँ। और बलजीत यादव के बारे में दुनिया जानती है, मुझे राजनीति नहीं आती है, मेरी कथनी करने में फर्क नहीं है। बलजीत यादव जो कहता है जान की बाजी लगा करके अपने वचन की रक्षा करता है। इसलिए आपके बीच में वचन देके जा रहा हूं कि जिस प्रकार से बलजीत यादव खुद के लिए मेहनत करता है चुनाव में, उसी प्रकार से आपके उम्मीदवार भाई ललित के लिए मेहनत करेगा इस लोकसभा चुनाव में। मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूं। उधर हालिया विधानसभा चुनाव में तिजारत से टिकट नहीं मिलने से नाराज हुए संदीप यादव को कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करते हुए मना लिया है। उन्होंने अपने भाषण में चुनावी गणित बताते हुए कहा कि तिजारा में वे खुद और इमरान खान कमान संभालेंगे। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में जोरीलाल मीणा और मांगीराम मीणा, बहरोड में बलजीत यादव और आरसी यादव एवं अलवर ग्रामीण में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का दबदबा है। संदीप यादव ने सवाल किया कि ऐसे में भाजपा के पास बचा ही क्या है। भी बच्चे हैं वो झांसा देगी, अलग अलग प्रलोभन देगी, बहुत सारे आप लोगों को अलग अलग तरीके से झांसे में लेने का प्रयास करेगी। साथियों निवेदन है कि हमको अपने अलीवर के स्वाभिमान के लिए हमारे अपने बीच का हमारा भाई बने, इस बात को सोच के ये बनेगा तो हम सब लोग सांसद बन रहे हैं। ये बात सोच के आप सब लोगों को मेहनत करनी है और आज से ही सब लोग जुट जाएं। जो भ्रामक प्रचार वो कर रहे हैं, जाके जनता के बीच में एक ही जवाब मांगो कि भाई आपकी 10 साल सरकार थी, 10 साल में आपके यहाँ से हमने सांसद चुन के भेजे दोनों बार, और साथ ही साथ राज्यसभा से इसी राजस्थान से ये कैंडिडेट हमारे आपके यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते, भारत की सरकार में मंत्री थे। एक सिंगल काम बता दो, जातिगत समीकरण के हिसाब से लगाओ, आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लगाओ। आप अलवर ग्रामीण में जूली जी बैठे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। राजगढ़ के हमारे मांगीलाल जी, जोहरीलाल जी दोनों मिलकर लड़ेंगे। बहरोड में संजय भाई है, बलजीत यादव जी लड़ेंगे। तिजारा में मैं और इमरान भाई है। उनके पास सामान के आप ये तो बताओ, चुनाव हम जीत रहे हैं, हमको मेहनत करने की आवश्यकता है। एक एक व्यक्ति ललित यादव बन के एक एक व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा तो चुनाव जीता हुआ अलवर का शुरू से हवा इस तरह की है। और वहीं तिजारत से प्रत्याशी रहे इमरान खान ने कहा कि भाजपा केवल संप्रदाय की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस विकास को अहमियत देती है और अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच पहुंचती है।
उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने भाषण में चुटकी ली कि उन्हें भाजपा के प्रत्याशी पर तरस आ रहा है। भूपेंद्र यादव का टिकट पहले भिवानी हरियाणा में फाइनल कर दिया गया था और कार्यालय भी खुल गया था, लेकिन उन्हें ऐन वक्त पर पैराशूट की तरह यहां भेज दिया गया क्योंकि यहां उन्हें कोई उम्मीदवार ललित यादव के सामने नहीं मिला। लेकिन उनके दिल के अंदर अलवर की जनता के लिए दर्द है। ये बाहरी जो लोग आते हैं और सोचते हैं कि अलवर चारागाह भूमि है, उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमारे बहुत ही मजबूत, और आपने उनका भाषण सुना है। इसी तरह से वो निर्दलीय के रूप में जब जीत सकते हैं, बहुत बड़े वोट ले सकते हैं, तो भाई ललित जी और हमारे संजय भाई हैं जिनने चुनाव लड़ा है, ये दोनों एक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी और हमारे सभी साथी एक मंच पर बैठकर और ललित जी को और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। हमारे सम्माननीय केंद्र में मंत्री भूपेंद्र जी यादव से कभी कभार मैं सोचता हूं जूली जी, ये कार से मांग रहा था तो टिकट भिवानी से था, वहीं लगा हुआ था, ऑफिस भी खोल लिया उसने। माननीय मंत्री जी ने ऑफिस भी उनने खोल लिया था महेंद्रगढ़ भिवानी में, लेकिन लगता है इनकी भी कार सेवक है बीजेपी, इनको अलवर में हारने के लिए यह टिकट दे दिया है। ये ऐसा लग रहा है मुझे उनके ऊपर दुख भी होता है। वो बेचारे सामने तो ये राम राम कह रहे हैं, पीछे से छुरी लेके घूम रहे हैं सारे लोग, और दिल्ली वाले भी छुरी लेके घूम रहे हैं कि अपने खुद के क्षेत्र से लोकल कैंडिडेट के रूप में महेंद्रगढ़ और भिवानी से जो टिकट मांग रहा है उसको अलवर में जाके फेंक दिया कि जाओ, इतने बड़े नेता बन रहे हो, अभी आ जाओ वापस जमीन के ऊपर। तो मुझे तो इसके अंदर दाल में काला लग रहा है, काली काली हो गई दाल बिल्कुल। ये तो सही कह रहे जूली जी, दाल तो बिल्कुल ही काली हो गई। तो मैं सोच रहा था बेचारे भूपेंद्र जी के ऊपर मुझे दुख भी होता। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगा कि कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को रोकने के अलावा भाजपा ने अपनी पिछली सरकार में कुछ नहीं किया था, वहीं काम अब फिर से किया जा रहा है। वाहवाही लूटने एवं शेयर लेने के लिए कांग्रेस की योजनाओं को अमली जामा पहनाकर लोगों के सामने पेश किया जाता है। आजकल एक बात चल रही है मोदी की गारंटी। मैं कुछ गारंटियों की पूछना चाहता हूं जो मोदी जी ने करी थी। सबसे बड़ी गारंटी की थी कि अच्छे दिन लेके आऊंगा, तब तो लोग कहते हैं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मोदी जी ने कही 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। 75 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है आज की तारीख में, और 4 साल की अग्निवीर और लगा दी है। 17 को भर्ती, 21 को रिटायर। ब्याह शादी बिना हो रही, बाल खाएंगे। अग्निवीर का नाम पे शादी बिना होए, और कोई गलती से अग्निवीर शहीद हो गया तो उसको तिरंगा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं है उस अग्निवीर को। ये और बता देता हूं आप लोग। फिर कहीं मैं किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, आधी भी ना छोड़ी। यूरिया का कट्टा भी 5-5 किलो कम होने लग रहे हैं, दवाइयों के रेट बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने जनता को लोकतंत्र का असली मालिक बताया। साथ ही कहा कि सभी नेता उनके सेवक हैं, ऐसे में देश की सबसे बड़ी पंचायत में यदि अच्छे व्यक्ति को भेजना है तो कांग्रेस को वोट करना होगा। कि लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, 19 तारीख को आप लोग फैसला करेंगे। आपके फैसले से हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में हमारा यहाँ का नुमाइंदा चुनकर जाएगा, और आप लोग फैसला करके भेजेंगे। लोकतंत्र में आप लोग मालिक हैं, इस मंच पर बैठे आप सबके सेवक, आपके नौकर हैं, इसलिए आप भी मालिक हो, आपको फैसला करना है। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं कि जब गांव में दंगल कुश्ती आजकल चल रहा है, और दंगल कुश्ती जब चलता है तो हम लोग चर्चा करते हैं, वहां बैठे गांव के लोग, किसी गांव का नौजवान कुश्ती करता है तो उस गांव के लोग कहते हैं कि भी दांव लगा, जोर से खेल, बढ़िया कर, वो हुटिंग करके उसका मनोबल बढ़ाते हैं। और जब तहसील का आदमी पहलवान हो दंगल में, और दूसरा दूसरी तहसील का हो, तो उस तहसील के सारे उस अपने दंगल में पहलवान के लिए जोर लगाते हैं कि भाई इसको तू चित कर दे फटाफट। और जब तहसील से बढ़कर जिले का हो जाए तो सब लोग कल्पना करते हैं कि हमारे जिले का पहलवान लड़ रहा है,
हमारे जिले का जीतना चाहिए, बाहर का नहीं जीतना चाहिए, उसके लिए वोटिंग करते हैं। तो भाई फैसला करना आपको है, फैसला आपको करना कि आपके जिले में आपका भाई पहलवान है, एक दूसरा पहलवान कहीं हरियाणा से लाए, ये आपको फैसला करना, आपके हाथ में कमान इस बार। वहीं कांग्रेस की इस चुनावी सभा में पूरे लोकसभा क्षेत्र से आए कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे।